में मेरे भक्ति पे प्रसन्न होकर दर्शन दिए हैं। मुझे लगता है कि जाने से पहले आपके दर्शन परमात्मा के स्वरूप ही हो गए। बोले भाई जा कहां रहे हो? बोले अब तो मैं प्रभु के धाम जा रहा हूं, अंतिम समय में आपके दर्शन हुए इसलिए आशीर्वाद चाहता हूं। अब संत सोचा ये जा रहा है, मैं तो सोचा कहीं और जाने की तैयारी कर रहा है, ये तो अंतिम यात्रा की तैयारी मुझे बता रहा है। बोले भाई क्यों उधर जाना चाहते हो? अभी समय आपका पूरा नहीं हुआ है। बोले हुआ हो या नहीं, आज तो मैं अगर नहीं भी हुआ समय फिर भी पूरा कर लूंगा। और यही जिद आज का प्राणी भी करने लगा है। मृत्यु नहीं है उसकी, फिर भी प्रयत्न कर बैठता है। फांसी लगा लेगा, आग लगा लेगा, जहर खा लेगा, कूद जाएगा। लेकिन महाराज फांसी लगाने के बाद पता चला बच गया तो दोबारा उससे कहिए बेटा एक बार फिर से फांसी लगाओ तो हाथ जोड़ लेगा, बाबा अब तो गलती है गई। जीवन में फांसी नहीं लगा सकता और कोई काम करवा लो। ऐसे ही महाराज एक नगर में एक व्यक्ति फांसी लगा लिया किसी कारण, बस घर में थोड़ा तनातनी हुई और परिवार है महाराज, खटपट तो होता ही रहेगा। 4 बर्तन है, खटखुट तो होता रहता है, थोड़ा उसमें कंप्रोमाइज करके चलना पड़ता है। परिवार को यदि सही तरीके से चलाना है, आगे तक ले जाना है तो कंप्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन महाराज एक व्यक्ति बड़ा घबरा गया और महाराज उम्र दराज 40-50 साल, अंत तो गत्वा महाराज आओ देखा न ताओ। क्रोध बड़ा खतरनाक होता है और कभी फांसी नहीं लगाई थी, सबसे रोज कहता था मैं फांसी लगा लूंगा, फांसी लगा लूंगा। सब लोगों ने कहा भाई ये रोज रोज कहता है फांसी लगा लूंगा, कभी लगाया तो नहीं इसने। और महाराज एक समय ऐसा आया, लोग सोचे कि कहता है लगाएगा क्या, इतने दिन से कह रहा अभी तक लगाया, अभी लगा लेगा। लेकिन महाराज वो आ गया क्रोध में और उस दिन अति हो गई क्रोध की। और आओ देखा न ताओ, सब बड़े शांति से महाराज अंदर है, कहां लगाता है लगाएगा। और किसी की बात ही लग गई थी उसको। और महाराज सही बात है, इंसान मार तो भूल सकता है लेकिन बात नहीं भूल सकता। कब तक? जब तक उसका ये पंचभौतिक शरीर विलीन ना हो जाए परमात्मा में, तब तक बात, जो ताना कहते हैं लोग, ताना मारना, जो ताना होता है, बात होता है, वो महाराज कोई ऐसा घाव नहीं है, कोई ऐसी उस घाव की दवा नहीं है जो दूर कर दे। वो बात इंसान मरते मरते तक याद रखता है, जब तक ये शरीर है। उसको कोई बात लग गई, आज इतनी लग गई महाराज कि उसको इतनी क्षमता उसके अंदर नहीं रही कि उस बात को पाचन क्रिया में अपने बदल सके, पचा सके उस बात को। और अंत तो गत्वा सब निश्चिंत थे, क्योंकि रोज रोज धमकी देता था, रोज रोज कहता था, इसलिए सब निश्चिंत होकर अंदर पड़े। और आया महाराज आओ देखा न ताओ, फांसी लगा लेता। फांसी लगा लिया महाराज। आज तब तक अगल बगल वाले देखे, लोग भागे भागे आए महाराज, लगा कि वास्तव में ही चला गया। आंखें बंद महाराज, और लटका हुआ, हाथ ना पांव, कुछ काम नहीं कर रहा है। बड़ी विचित्र दिशा है। लोग रोने लगे, दौड़ने लगे महाराज, सभी उठा के नीचे से कुछ लोग ऊपर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से बस तुरंत ही निकालना चाहा, 2-4 मिनट तो फिर भी लग जाता है। लोगों ने सोचा कि फांसी लगाने के बाद इंसान बचेगा। ले आए महाराज, मूर्छित अवस्था में था, जल थोड़ा सा उपचार किया गया और महाराज ठीक हो गया। अब जब ठीक हो गया, उस गांव में एक थोड़ा सा मजाकिया टाइप का व्यक्ति रहता था। 2-4 दिन बीता महाराज, तो जब मिला, बोला भाई हमने सुना था आपने फांसी लगाई। बोला भाई सुना क्या, पूरे गांव में हल्ला मच गया, अभी आपको सुनाई दे रहा है? बोले नहीं, मेरा मतलब कुछ और था। बोले क्या मतलब था? बोले कि फांसी लगाने के बाद कैसा लगता है। अब उसको तो क्रोध आ रहा है कि फांसी लगाने के बाद मुझे पता है कैसा लगता है, अब ये पूछता है कैसा लगता है। बोले भाई अच्छा लगता है, तुम भी लगाओ। बोले अच्छा लगता है? बोले हाँ भाई लगता है, आप भी लगाओ, पता चल जाएगा। बोले चलो दोनों लोग साथ में लगाते हैं।
बोला भैया मैं तो एक बार लगा के देख लिया हूं, पूरे जीवन लगाने वाला नहीं है, और सारे काम कर लूंगा लेकिन फांसी नहीं लगाऊंगा। बोले भाई जब मजा आता है तो कहीं नहीं लगाओगे? बोले नहीं नहीं आप ऐसे पूछ रहे थे इसका कह रहा भाई एक बार लगा के देखो, लेकिन वास्तव में सब काम कर लेना भाई। बोले भाई मेरे घर में झगड़ा हुआ, मैं भी चाहता हूँ लगा लूं, मरना चाहता हूँ। बोले भाई फांसी नहीं लगाओ, जहर खा लो, कूद जाओ, आग लगा लो, लेकिन फांसी नहीं लगाओ। अब लो महाराज जो काम किया वो मना कर रहा है कि ये नहीं करो, क्यों? क्योंकि वो करके जान चुका है इसका परिणाम क्या हो, और जो महाराज कभी नहीं किया है उसको करना चाहता है। बोला फांसी बस में नहीं लगाना, और चाहे जो कर लो, झगड़ा हुआ भाई। कहने का मतलब जब कर लेता है इंसान उसके बाद उसे पता चलता है। आज आत्मदेव भी वही कर रहे हैं, सर पटक पटक के महाराज मृत्यु को कह रहे हैं आई हो या नहीं आई हो, आज तो मैं मृत्यु करवा के ही रहूंगा, और जब तक आपकी मृत्यु नहीं आती आपको कोई मार नहीं सकता महाराज। और जब मार नहीं सकता हम खामखा अपने शरीर को क्यों कष्ट दें महाराज? जब समय आएगा तो 9 कोठरी के अंदर भी बंद रहेंगे, परमात्मा लेके ही जाएंगे, और जब तक मृत्यु नहीं आई कोई हमें मार नहीं सकता, ये निश्चित है। तो ऐसी गलती वो विद्वान कर रहा है जो लोगों को उपदेश दिया करता था महाराज, वो आज ऐसी हरकत कर रहा है। बहु उपदेश कुशन बहु तेरे, रावण ने कहा था मंदोदरी से कि अरे मंदोदरी उपदेश देने वाले तेरे जैसे तो बहुत हैं, लेकिन उनको पूरा करने वाले बहुत कुछ लोग हैं। जो तू उपदेश दे रही है